शिव पुराण में एक कथा है कि एक शिकारी बड़ा ही क्रूर है और वो शिकार करने जाता है। शिकार करने जाता है, आधी रात को निकलता है और अंधेरा है, और जहां पहुंचता है वो वहां अपना ठहरने का इंतजाम करता है शिकार करने के लिए। जिस वृक्ष के नीचे वो अपना डेरा बनाना चाहता है वह वृक्ष जो है वो बेल का वृक्ष है, और नीचे जो है शिव की प्रतिमा, शिवलिंग रखा हुआ है। तो उसके हाथों से बेलपत्र गिर जाते हैं उस शिव की प्रतिमा पर, शिवलिंग पर, और अनजाने ही उससे पूजा हो गई शिव की। और शिव तो भोले हैं, वो प्रसन्न हो गए। शिव की पूजा बहुत ही आसान है, भाव की पूजा है, बहुत प्रेम भाव से भजने की पूजा है। और पूजा अनजाने में ही होती है। जब तक हम जानते हैं तो कर्ता भाव है, और कर्ता भाव जब तक है तब तक पूजा संभव नहीं है। कर्ता भाव में ही पूजा घटित होती है। तो बेलपत्र चढ़ गए और उसे पूजा का पुण्य उस शिकारी को मिल गया। अचानक उसके भीतर वो पुण्य का उदय होने लगा, दिव्य भाव उमगने लगे। लेकिन वो तो शिकार करने आया था, तो शिकार उसका कर्म था, वो करने के लिए आतुर था। देखा कि सामने से एक मृग जा रही है, हरिणी जा रही है। हरिणी को वो जैसे ही तीर से मारने लगता है तो हरिणी रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि मैं गर्भिणी हूँ और मेरे पेट में बच्चा है, और अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे मारने का तो ठीक है, बच्चे को भी मारने का पाप तुम्हें लगेगा। मुझे कुछ टाइम दो, और ये बच्चे का जन्म जब हो जाएगा और तब तुम मुझे आसानी से मार सकोगे, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। उसने देखा कि उसके भीतर दया भाव आ गया और उसने छोड़ दिया उस हरिणी को। फिर उसके बाद उसने देखा कि एक हरिणी और जा रही है, बिल्कुल मदमस्त होकर, प्रेम में और विरह में व्याकुल होकर दौड़ी चली जा रही है अपने हिरण से मिलने के लिए। तो उसको मारना शुरू किया। उसने कहा कि मैं तो देखो विरह में विरहाकुल हूँ और मैं अपने प्रीतम से मिलना चाहती हूँ, मुझे एक बार इस मिलन का आनंद ले लेने दो और फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी ने देखा इसके भीतर प्रेम की भावना, करुणा का भाव उदय हो रहा है। उसने सोचा ये हो क्या रहा है, लेकिन उसने इसे भी बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उसके बाद एक और हिरनी अपने 3 बच्चों के साथ जा रही है। अब उसने सोचा अब तो बढ़िया ये मिल गया शिकार, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, शिकार आएगा, मारने को जैसे होता है। तो उसने कहा ये 3 बच्चे बहुत ही असहाय हैं, मुझे इनको एक सहायता, एक सुरक्षा वाली जगह में छोड़ देने दो, इनके पिता से मिला दूं मैं इन्हें, और फिर मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगी। फिर इसके भीतर एक करुणा आई और उसने फिर छोड़ दिया इस माँ को। फिर बाद में एक हिरण गुजरता है, इसने बोला अब तो इसको मारा जाए। वो हिरण बोला एक बात का मुझे जवाब दे दो, पहले 3 हिरणी यहाँ से गुजरी होंगी, अगर गुजरी हैं और तुमने उन तीनों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मुझे और जीने की इच्छा उनके बिना नहीं है। प्रेम के बिना, अपनों के बिना जीना क्या जीना, मैं मर जाना चाहूंगा। और अगर तुमने उन्हें नहीं मारा है, छोड़ दिया है, तो मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मैं उनसे एक बार मिल तो लूं, उनके जीने का सहारा देख तो लूं, वो ठीक से उनके जीवन को यापन कर सके, इतना तो कर लूं। और फिर उसने इसे भी छोड़ दिया। इतनी करुणा पैदा हुई, इसने सोचा कि मैं नहीं मारूंगा इनको, और भी तो कई रास्ते हैं जिससे कि मेरा भरण पोषण हो सकता है, मेरा परिवार चल सकता है, मैं क्यों, मेरे भीतर ये क्रूरता क्यों है। उसके भीतर एक करुणा भाव जबरदस्त पैदा होने लगा, उसे भी छोड़ दिया। सुबह वो सारे चारों आ गए, 3 हिरनी और वो हिरण भी आ गया। वो बोला कि अब हम आ गए हैं, अब हमें मार दो। इसके भीतर तो हृदय परिवर्तन हो गया था। इसने तो तय ही कर लिया कि मुझे अब किसी की हत्या करनी नहीं है। किसी की हत्या करके और अपना जीवन यापन करना, ऐसा जीवन को धिक्कार है। और सुनते हैं कि वहां देवलोक से देवी देवता जो है वो प्रकट हुए और फूलों की वर्षा हुई
और सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। शिकारी और 3 ये हिरणों को सबको एक साथ मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये शिव पुराण में ये प्यारी सी कथा है और जिसको कि मेरा भाव हुआ आप सबसे शेयर करने का। बहुत सुंदर कहानी है। कहानी ही नहीं, सच पूछो तो हम सब भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। हमारा भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। थोड़ी सी ध्यान साधना करने की बात है बस। आपको सूचित करना चाहूंगा, इस रविवार से शिव शक्ति साधना शिविर का आयोजन है ऑनलाइन। आप अपने घर बैठे बैठे 2 सत्र प्रतिदिन अटेंड कीजिए। 1 सप्ताह का यह शिविर है। रविवार को 2 सेशन होंगे, एक सुबह 7 बजे, दूसरा 9 बजे, बीच में आधे घंटे का गैप रहेगा। और 9 बजे वाला सेशन रिकॉर्ड किया हुआ रात को 7:30 बजे फिर से प्ले किया जाएगा, क्योंकि नेपाल के कुछ मित्र रविवार को उनकी छुट्टी नहीं होती, वहाँ छुट्टी शनिवार को होती है, वो लोग नहीं देख पाते, ताकि वो रात को भी देख सकें। इसके बाद सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह शाम 2 सत्र रोज होंगे। सुबह 7 बजे, रात में 7:30 बजे। 1.5 घंटे के सत्र में हम कुछ खास प्रवचनों को सुनेंगे। शिव सूत्र के प्रवचन, ओशो की अद्भुत व्याख्या उन सूत्रों की, और विज्ञान भैरव तंत्र में बताई गई ध्यान विधियों का हम प्रयोग करेंगे। और उस प्रयोग के द्वारा धीरे धीरे हम भी अपने जीवन का, ऊर्जा का, शक्ति का ऊर्ध्वगमन करेंगे। काम से राम की ओर, शिला से शिव की ओर। क्रमशः हमारा हृदय भी रूपांतरित होगा, भावनाओं का शुद्धिकरण होगा, फिर और ऊपर विशुद्ध चक्र से आगे निकल जाएंगे, अर्थात मन के पार हो जाएंगे, आज्ञा चक्र पर पहुंच जाएंगे। इसकी कुछ खास टेक्निक्स हैं, बड़ी सरल सी विधियां हैं। सारा ध्यान तीसरे नेत्र पर फोकस हो जाता है। और उसके बाद बड़ा आसान है फिर सहस्त्रार पर पहुंच जाना, जिसको कि कैलाश पर्वत, चेतना का सर्वोच्च शिखर हम कह सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, साधना बहुत आसान है अगर हम उसके सोपान समझ में आ गए, कैसे एक कदम आगे बढ़ना है। सद्गुरु ओशो ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से सरल भाषा में यह सारी बातें समझाई हैं। और 1 सप्ताह का समय बहुत होता है, हम भी उस कैलाश पर्वत पर पहुंच सकते हैं जो हमारे भीतर ही मौजूद है। तो इस तीर्थ यात्रा के लिए आप सबको निमंत्रण देता हूं। ओम नमः शिवाय। जय ओशो। ओम नमः शिवाय।